तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, कुदकुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड में एक नई कहानी, एक्सेल, सेल्स और कुल्लू मनाली। इसे लिखा है हमारे लेखक अनिल सक्सेना जी ने। ये वाकया कुछ खास पुराना नहीं है, यही कोई 12-1 साल के पहले का किस्सा है। किसी एक नामी ग्रामी बड़ी सी कंपनी के सेल्स, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम की ऑफर मिली। लगा कि ये वो मौका है कि ताबड़तोड़ नोट छापे जाएं, मिलने वालों में धाक जमाई जाए कि अब हम भी तुर्रम खां हो गए हैं, और अगर लाला जी का माल ठीक से मार्केट में उतार दिया तो समझिए कि निकल पड़ी फिर तो अपन की। हालांकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का अच्छा खासा अनुभव पहले से ही था और एक से एक घाक, एक से एक मंझे हुए डीलर से वास्ता पड़ चुका था, और एक से एक कंपनियों के आला अधिकारियों से भी। वो दुनिया ही कुछ अलग है, बेहद दिलचस्प, बहुत अलग, और लगभग बाकी सभी कॉर्पोरेट नौकरियों की तरह ही मैनिपुलेशन से भरी हुई। खैर, वो बातें फिर कभी। अभी वापस आते हैं अपने उस दिलचस्प किस्से की ओर। तो हेड ऑफिस की तरफ से मेल आई कि ऑल इंडिया सेल्स हेड पटेल साहब हमारे रीजन में टूरिंग करेंगे, लिहाजा साहब को अपने एरिया के सभी खास आउटलेट्स में घुमाया जाए। अब चूंकि मेरे रीजन में हिमाचल भी आता है, तो ये डिसाइड हुआ कि पहले उन्हें कुल्लू और मनाली ले जाया जाए। तो बस निर्धारित डेट पर पटेल साहब शाम के वक्त एक होटल में चेक इन कर गए। प्रोग्राम के अनुसार अगले दिन टैक्सी लेकर मुझे उनके साथ हिमाचल के लिए निकलना था। सुबह टैक्सी लिए मैं होटल के रूम में पहुंचा तो पटेल साहब को रूम में ही ब्रेकफास्ट करते पाया। सांवला रंग, लंबे ऊंचे, आंखों पर चश्मा, एकदम क्लीन शेवन सर, लेकिन फ्रेंच कट दाढ़ी। टेबल पर एक तरफ पड़ा ब्रेकफास्ट, दूसरी तरफ पड़े लैपटॉप पर नजरें गड़ाए मोबाइल पर किसी से बात करते हुए पटेल साहब ने मेरी ओर देखा, इशारे से बैठने को कहा और फिर बातचीत में तल्लीन हो गए। फिर कुछ देर बाद जैसे उन्हें 2 चीजों का अचानक आभास हुआ। पहला ये कि टोस्ट, बटर, ऑमलेट और ब्लैक कॉफी सभी कुछ ठंडा हो चुका है, और दूसरा ये कि उन्हें मुझे भी कुछ ऑफर करना चाहिए था। सो उन्होंने तुरंत कुछ देर के लिए बातचीत बंद कर दी और बड़ी आत्मीयता से मुझसे बातचीत करने लगे। थोड़ी सी देर में ही हम एक दूसरे को काफी हद तक जान गए। ब्रेकफास्ट जैसे तैसे निपटा कर वो तुरंत एक हाथ में मोबाइल, दूसरे कंधे पर लैपटॉप लिए टैक्सी में जा बैठे। करीब 90 किलो के पटेल साहब के गाड़ी में दाखिल होते ही इनोवा जैसी गाड़ी भी खुद को अत्यंत छोटी सी, अत्यंत तुच्छ मानने लगी हो शायद। कुछ देर और बातचीत से मैंने जाना कि पटेल साहब उम्र में इतने बड़े भी नहीं हैं जितना दिखते हैं। क्या आप कुल्लू मनाली पहले कभी गए हैं? माहौल को थोड़ा सामान्य बनाने की गरज से मैंने पूछा। नहीं, किसी हिल स्टेशन पर जाने का ये पहला मौका है। अरे, तब तो आप खूब एंजॉय करेंगे, आई कैन बेट। मेरी इस बात पर उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दिन अच्छे से निकल आया था। कुछ देर बाद जहां बाहर का नजारा खूबसूरत वादियों में तब्दील हुआ, वहीं कॉर्पोरेट लाइफ के सेल्स क्लोजिंग का सूर्योदय हुआ। लिहाजा लैपटॉप फिर खुल गया। स्क्रीन पर एक्सेल की सेल्स फिगर्स बाहर के खूबसूरत नजारों पर हावी होती चली गई, और अपने पटेल साहब फिर से बेचैन होकर एक के बाद एक कॉल्स लगाने लगे। बाहर से आती ताजी पाइन्स की खुशबू से मिली हुई हवा के कार के भीतर आने का शीशे चढ़ाकर रास्ता बंद कर दिया गया ताकि फोन कॉल्स में कोई डिस्टरबेंस ना हो। 2-3 बेहतरीन नजारों वाली जगह पर गाड़ी रुकी भी, जहां मैंने उतरकर तसल्ली से कुदरत के उन हसीन नजारों को मानो चाय में घोलकर पी लिया। लेकिन पटेल साहब ने चाय कार में ही मंगवा ली। दरअसल बाहर रोशनी में लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे पाता ना। खैर साहब, कब कुल्लू आया, कब सड़क के साथ साथ दूधिया नदी संग संग चलने लगी, कब आसमान का नीला रंग और गहरा हो गया,
कब आसपास के पेड़ प्लेन्स के पेड़ों से बदलकर देवदार के खूबसूरत पेड़ों में तब्दील हो गए। पटेल साहब की लैपटॉप पर गड़ी नजरें ना तो देख पाई और ना ही उनके ब्लैकबेरी से सटे कान कुछ सुन ही पाए। एक्सेल पर अंकित ये रीजन वाइज सेल्स फिगर्स, बंद कार के एसी की वो हवा, बार बार बजती मोबाइल फोन की कर्कश घंटियां कुल्लू मनाली के उन हसीन नजारों को पराजित करती रही। शाम ढले मनाली के होटल में चेक इन हुआ। धम्म से रूम के सोफे पर बैठते ही पटेल साहब ने ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया और मोबाइल का चार्जर पॉइंट और एस्ट्रे ढूंढने लगे। आइए थोड़ा शहर घूम ले। मेरे कहने पर भी उन्होंने रूम में ही रहना पसंद किया। रात को तो नींद में भी वो कुछ कुछ बड़बड़ाते रहे। शब्द अस्पष्ट थे। कभी लगा किसी को डांट रहे हैं तो कभी लगा किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। फिर सुबह करीब 4 बजे मेरी अचानक आंख खुली तो क्या देखता हूँ, ऑल इंडिया सेल्स हेड सोफे पर बैठे लैपटॉप में डूबे हुए मिले। दिमाग में तभी एक ख्याल आया और मैं मुस्कुरा के रह गया। अरे भाई, ये हमारे ऑल इंडिया सेल्स हेड भी तो किसी महान योगी से कम थोड़े ना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अपने आराध्य देव के सम्मुख ये सन्यासी भी तो किसी आराधना में ही लीन है। अब दीपक ना सही, चलो सिगरेट ही जलाकर घर से कोसों दूर ये भी मोक्ष के अभिलाषी साधक ही तो हुए। न जाने क्यों लगा कि हजारों मील दूर कंपनी के लाला जी भी रात भर ठीक से सोए नहीं और अभी जाग चुके हैं। शायद टेलीपैथी के जरिए टारगेट अचीवमेंट की गहन चर्चा दोनों में सुचारू रूप से चल रही है। पता नहीं, पर न जाने क्यों लगा कि ठीक पटेल साहब के सामने की दीवार पर एक फोटो फ्रेम उभर आया। लगा कि जैसे लाला जी मंद मंद मुस्कुराते उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो, जैसे कि इस बार का सेल्स टारगेट अचीव हो गया हो। कुछ भूली बिसरिया